एक ऐसा वाक़या जिसके थ्रू अंदर असहाबे कहफ के 2 ग्रोह 300 साल से ऊपर बगैर अपनी किसी एक हल्के से सेल की भी हालत चेंज हुए उठते हैं। 300 साल गुजर जाते हैं बाहर। तो 3-4 और इसमें से लेसन निकलते हैं कि अगर इस तरह का वाक़या हो और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से खेल सकें, इस्तेमाल कर सकें, तो हम टाइम के साथ भी खेल सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। अब इसका दज्जाल और एंड टाइम से क्या ताल्लुक है? सोचें दज्जाल की पहली निशानी क्या है। दज्जाल सबसे पहले वक्त के साथ खेलेगा। हाँ, वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया दज्जाल का पहला दिन 1 साल का होगा। 1 साल। हाली ये इस हदीस के ऊपर ही फिजिक्स रीडिफाइन हो जाती है। पहला दिन 1 साल का होगा, क्या मतलब है? अगर कोई ये जुर्रत करता ना, अल्लाह के नबी अस्सलाम ने वो भी जुर्रत ख़त्म कर दी कि नहीं वो मुहावरे में इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं। हदीस पूरी ऐसे है कि नबी साहब ने शाह फरमाया कि पहला दिन दज्जाल का 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 हफ्ते का, और तीसरा दिन एक जितना ही, और बाकी के दिन एक दिन जितना ही होंगे। हदीस खुद ही अपने अंदर ही सेल्फ रिफ्लेक्शन लेती हुई है कि पहला दिन मुहावरे में नहीं है, वरना आखिरी बाकी के सारे दिन एक दिन के बराबर ना होते। दूसरा साहबा ने उसी में पूछ लिया, या रसूलुल्लाह पहला दिन 1 साल का होगा जी। आगे क्या पूछे साहबा ने? तो या रसूलुल्लाह नमाज का कैसे तयन करेंगे? एक दिन ही है ना, तो क्या पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ेंगे? ये सवाल था। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है। वैसे साइड नोट बता रहा हूँ, साहबा ने सबसे पहले नमाज का पूछा। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि नहीं, 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे, आपने वक्त का अंदाज़ा करना है और वक्त के ऊपर 5 नमाजें पूरी करनी है। पूरे साल की नमाजें करनी पड़ेंगी, 365 × 5 नमाजें पूरी करोगे वक्त के अंदाजे कि इतनी देर में ज़ोर हो चुकी होगी, ज़ोर पढ़ते हैं, इतनी देर में ज़ोर, आखिरी नमाज को मेरी इतनी देर हो गई है, इतनी में तो असर करनी चाहिए मुझे। जैसे कि सूरज के गिर्द हम घूम रहे हैं, वक्त थम चुका है, वक्त थम चुका है। मुसलमानों ये गौर से समझ लें कि वक्त को रोकने की टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है, और हम अभी तक फंसे हैं कि ये फिजिक्स की तो बातें हैं तो इस्लाम में नहीं। पहला दिन 1 साल का होगा। क्यों ये बारे में बात हो रही है? असहाबे कहफ का पहला दिन 309 साल का। कैसे हुआ 309 साल का? अल्लाह भी बताएंगे। ये इतना बड़ा वाक़या है, हम बस पी गए। जैसे कि हाँ, हर बंदा फिजिक्स का PhD है, उसको तो खुद ही समझ आ गया, ज्योमेट्री भी आती है। भाई मुझे तो नहीं आती, अभी तक नहीं समझ आई, ज्योमेट्री तो नहीं समझ आई आयत। ये है दज्जाल और असहाबे कहफ को देखने का सूरह कहफ। इतनी बड़ी तलवार है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है सूरह कहफ, और अल्लाह ताला कही जा रहे हैं मैं तुम्हें बताऊं कितनी बड़ी अजीब बात करके दिखाई है मैंने, तुम्हारे रसूलों में उतरती है, करके दिखाओ उस। और अगले भी कुछ बच्चे तो नहीं थे ना, लाए भी। देखिए क्या सवाल है कि हमारा जो मसीह है उसको आती है ये टेक्नोलॉजी सारी, वो करके दिखाएगा। मैं ये ढूंढ रहे हैं वो। इसी नबी इस्लाम ने कहा कि उनका मसीह असल में दज्जाल है, क्योंकि करेगा वो यही काम। किनके लिए? यहूदियों के लिए। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। यहाँ पे देखें, अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह अकबर सुम्मा अल्लाह अकबर, कि एक से एक लेवल आगे अल्लाह ताला हमारा ज़हन का क्रॉस करवा रहे हैं। तुम इन्हें देख के समझते कि वो जाग रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कोई इंसान सोया हुआ है, जाग रहा है? क्या आपको लग रहा है मैं इस वक्त सो रहा हूँ? बड़ा पॉज किया आपने। ये आप अंदर जाते देखते एक ग्रोह है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अगर इनको देखते तो तुम्हें लगता है जाग रहे हैं। क्या निशानी होती है कि इंसान का ग्रोह जाग रहा है? आंखें खुली हुई हैं। आप पूरे ग्रोह की आंखें तो नहीं देख सकते ना, मुतहर्रिक हैं वो। जी, मुतहर्रिक हैं वो। अगर तुम देखते तो मोशन नजर आता तुम्हें। समझ लें, दोनों सिनेरियो ले लेते हैं, और ये दोनों सिनेरियो लेने जरूरी हैं, क्योंकि वरना मेरी राय अपनी राय साबित कर रहा हूँ मैं। समझ लें कि सब लेटे हुए हैं और आंखें खुली हुई हैं, और ये मतलब भी नहीं रह सकता इससे कि अगर तुम वाकई इनको एक एक करके देखते तो तुम्हें लगता है ये जाग रहे हैं। हालांकि अरबी की जो इस्तिलाह है उसमें यही है कि अगर हम इनको जमात के तौर पे देखते तो लगता जाग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बैठे या मोशन में हैं या कोई चल फिर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हरकत और जुम्बिश है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आंखों वाला मतलब लेता हूँ, सबसे आसान मतलब। मोशन भी दिखाता हूँ, अल्लाह ने बताया मोशन क्या है। वही मोशन आएगा कि अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक एक आयत, एक एक कलमा, एक एक हर्फ चुन के लिखा हुआ कुरान में, याद रखिएगा। ये कैजुअली नहीं बताया हुआ,
ये कुछ स्टोरी टेलिंग की किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो लोहे महफूज में पूरी तरीके से हमारे लिए हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक आयत यहाँ पे रखी है। कोई कैजुअल ना ले ले कि हाँ बात के तसलसल को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने बताया। अल्लाह ताला किसी तसलसल का मोहताज नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ पे आयत बताई हुई है कि अगर हम उनको देखते तो हमें ये लगता कि वो जाग रहे हैं मगर वो असल में सो रहे हैं। ठीक है, ये दो मतलब अलग अलग हैं इसके। मैं उनको देखता तो उनकी हालत सोने वाली नहीं थी और वो किसी भी ऐसी हालत में नहीं थे कि वो जाग रहे हों। इसका मतलब है या तो सूरह जुमर के थ्रू या उनकी रूह अल्लाह ताला ने सोते हुए, अल्लाह ताला कहते हैं हम रूह कब्ज कर लेते हैं सूरह जुमर में, तो वो असल में जिस मर्जी जिस्मानी हालत में थे, रूह अल्लाह ताला ने उस वक्त कब्ज की हुई थी। ठीक है, छोटी मौत, नींद जो है ना वो छोटी मौत, और असल में जो मौत है वो मौतुल कुबरा है। इस वक्त ये दोनों सिनेरियोज अपने ज़हन में रखने और आगे चले आओ। अब आप दोनों सिनेरियोज में बिल्ड करूंगा। अगर तुम उन्हें देखते तो तुम समझते ये जाग रहे हैं, जबकि वो सोए हुए थे और हम उनको दाएं और बाएं करोड़ डलवाते रहते थे। जी, अब मोशन तो यहाँ पे अल्लाह ने खुद बता दिया कि आप वो दाएं और बाएं भी मूव कर रहे हैं। मगर ये याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सोते हुए एक बंदे को देखे और मैं करवट ले रहा हूँ और आपको ये लगे कि मैं तो जाग रहा हूँ। हर एक को पता है सोते हुए करवट चल रही होती है इंसानों की। ये इस वजह से नहीं मुझे लगना था कि आप जाग रहे हैं क्योंकि आपने करवट ले ली है। बशर्ते के करवट में एक शर्त डाल दूं मैं कि वो कॉन्स्टेंटली एक खास करवट बार बार ले जा रहे हैं और इतने फ्रीक्वेंट मोशन में हैं कि सोते हुए इंसान ऐसे करवट नहीं लेता। और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों पांव फैलाए बैठा था। अगर उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते। यहाँ पे अब आप रुक जाए। अगर इनको देखते तो खौफ के मारे तुम्हारे औसान खता हो जाते और उल्टे पैर भागते। ये अल्लाह ने अरबी में लिखा है। भागो, भागो, यहां से बचकर निकल जाओ। आप खुद सोचें, एक इंसान अपने सबसे ज्यादा खतरनाक मोड में कब आता है जिससे अगले को डर लग सके? गुस्से में। या गुस्से में मैं कुछ करूंगा, आप मुझे देखेंगे, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा तो मैं खतरनाक तरीन और आप डर के भाग जाएंगे। सबसे कम खतरे में किस मोड में मैं होऊंगा? जब मैं सोया हूँ। या जितना मर्जी बड़ा पहलवान हो, लेटा हो ना जमीन पे, मुझे डर नहीं लगेगा उससे। लेटे में मगर आंखें खुली हुई हैं। सिनेरियो 1, तो मैं खौफ के मारे भागूंगा क्यों? खौफ के मारे भागने का मतलब है किसी एक इंसान को किसी ऐसी हालत में देखूंगा तभी खौफ तारी हो जाएगा मेरे पे और उल्टे पैर भागूंगा मैं। तो वो हालत क्या हो सकती है कि जिसके थ्रू ये सारा का सारा मामला खौफनाक हो जाए? इसका ये मतलब है कि वो आराम से बैठे हुए नहीं है। मैं किसी ग्रुप को आराम से बैठे हुए देखता तो मुझे खौफ तारी नहीं होता। ठीक है, मैं वो लेटे हुए नहीं है, अगर मैं उनको लेटे हुए देखता तो मेरे पे खौफ तारी ना होता। वो किसी ऐसी कंडीशन में होने ज़रूरी हैं कि मुझे पता हो कि ये ना मरे हुए हैं ना सोए हुए हैं, ये जागे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जाग रहे हैं। और मेरे ऊपर खौफ तारी होना ज़रूरी है कि वो किस ऐसी हालत में मौजूद हैं कि जिसको देख के मेरे पे खौफ तारी हो जाए। तो जो साइंटिफिक थ्योरी थी ना कि उनके सेल्स अलग अलग हो चुके हैं और वो किसी और डायमेंशन में ट्रांसफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हो नहीं सकता। ऐसे बंदे को मैं ये देख के नहीं कहता हूँ ये तो जाग रहे हैं। उसको अपनी सालम हालत में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस आयत का मतलब यहाँ निकलेगा अगर आप उनको देखते तो आपको लगता कि ये जाग रहे हैं, कि वो पूरा ग्रुप एक ऐसे मोशन में था। पूरा ग्रुप, एक बंदा नहीं, पूरे असहाबे काफ की जमात का ग्रोह एक ऐसे मोशन में था कि जो किसी भी देखने वाले के ऊपर खौफतारी कर देता। और जैसे हमने उन्हें सुलाया था उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया। जी, जैसे सुलाया था वैसे ही उठाया। इसका मतलब है दोबारा से साउंड प्रोड्यूस हुई है, दोबारा से साउंड प्रोड्यूस हुई। दराबना आला आजान हिम करके सुला दिया है। और इसका मतलब है अल्लाह ने कहा यहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी से सुलाया है, जिस अमर के थ्रू ये वाला काम, उसी अमर के थ्रू दूसरा काम उलट भी है। तो पहले कोई चीज इस तरह घूमी है तो अब वैसे इस तरह घूम गई है जो अभी तक चाबी थी। तो वही साउंड प्रोड्यूस हुई है या एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट साउंड प्रोड्यूस हुई और वो दोबारा से उठते हैं। इसका मतलब है जो हमने वो गार बनाया था पहले, उसके ऊपर ये डोम बनाई थी, अब वो जिस वजह से भी बनी थी अब वो खत्म, अब मामला नॉर्मल कर दिया गया। अब एक चीज हमने मिस की है इधर, वो यहाँ पे मैं पूरी कर दूं कि ये जो असूल है ना करवट लेना, इसके थ्रू खौफ जाहिर हो सकता है। ये जो सर्कुलर मोशन है इनका, दाईं तरफ और बाईं तरफ फरिश्ता करवट दे ही जा रहा है सबको। अगर फरिश्ता करवट देता हो, फरिश्ता तो नहीं नजर आ रहा, हमें तो नहीं नजर आता, हमें असहाबे काफ नजर आता तो हम पे खौफ तारी नहीं होता कि वो लेटे हुए को करवट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये किसी ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर है। एक मतलब ये है, एक मतलब
वो मोशन जो है वो हैबत तारी करेगा देखते हुए कि ये पूरा ग्रुप ऐसे क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि मोहल्लक के करीब करीब ही मैंने कर दिया, मगर मैं मोहल्लक नहीं कर रहा उनको, क्योंकि मोहल्लक को देख के आप ये नहीं कहते कि ये तो जाग रहे हैं, सोया हुआ बंदा भी मोहल्लक हो सकता है, ठीक है। तो जागने के ऊपर कड़ी बिठानी ज़रूरी है और नस खौफ की हमने यहाँ पे पूरी करनी है, तो हमें पता चलेगा कि पूरा ग्रोह की ऐसे सर्कुलर मोशन में है जिसको करवट के अंदर भी लिया जा सकता है और उसका खौफ तारी करना भी ज़रूरी है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे बंद कर दिया ये दोबारा से, अब ये लोग उठ चुके हैं। इनमें से एक कहने लगा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे होगे? कहने लगे, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। दूसरे कहने लगे, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे होगे। अब इस सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ है, साहब काफ का सबसे बड़ा वाक़या अल्लाह ताला ने की शायद में सबसे बड़ा वाक़या बताया। सोचें ये क्या बड़ा वाक़या है, कंक्लूजन की तरफ आ रहा है वाक़या, इसलिए अल्लाह ताला ने इंटेंसिटी बढ़ा दी है कि मैं सो के उठूंगा, हम 20 बंदे सो के उठे होंगे। समझ लें हमने बात की है कि यार कितनी देर सोए हो, हाँ वो तो टाइम कितना हो गया है, ये नॉर्मल आगे से अगला ग्रो ये नहीं कहता, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितना टाइम हो गया। इसका मतलब है दे फेल्ट समथिंग कि ये कितनी देर सोए। इसका मतलब ये है कि गार के जो हालात थे, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द स्पेस, उससे जाहिर हो रहा था कि पता नहीं कितना अर्सा गुजर गया है। मैं और हम यहाँ पे 309 साल के लिए बैठ जाएं तो हमसे हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो तो होगा, बताता हूँ अभी। इस पूरे इलाके में भी तो चेंजेस आ जाएंगी ना, वो तो नजर आ रही है उनको। और उठ के उन्होंने कहा कितनी देर सोए हम, ये जो हालात हो गए हैं। और अगले ने कहा हम तो एक पैर ही होंगे, इससे ज्यादा ही सोए होंगे। तो दूसरे को ने इसलिए कहा अल्लाह ही बेहतर जानता है कितनी देर सोए हैं, ये एक पैर, ये मामला नहीं लग रहे इधर। सबसे बड़ा वाक़या क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये तो चलो उन्होंने फितरतन सवाल कर लिया, समझ लें वो मतलब नहीं है जो मैंने लिया। इतना बड़ा वाक़या मैंने इतना सबसे ज़्यादा वेट इस आयत को दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वो निशानी है जो बाकी सारे के सारे उकदे खोल देती है। और वो क्या है कि एक इंसान अपनी फिजिकल हस्ती को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है, उस कानून को तोड़ना ही असली निशानी थी। वो कानून क्या है? हमारी बॉडी खुद बताती है कि फितरत का कानून मेरी बॉडी पे क्या लगा हुआ है। मेरी बॉडी, मेरा जिस्म सबसे पहले टाइम के ऊपर अपनी हालत खुद चेंज कर रहा है। मैं यूजुअली किस्त अगले दिन तक भी ले जाऊं तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये लाइव सेशन है। साहिल साहब के हुलिया खुद बता रहा है कि वो एक दिन से बोली जा रहे हैं। एक दिन में चलो शायद ना पता हो, अगर मैं एक हफ्ता यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ तो सारी दुनिया को पता हो जाएगा कि साहिल मियाँ हफ्ता हो गया आपको, नाखून मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे, बाल मेरे हफ्ता बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2 निशानियाँ लेके चलूंगा मैं आगे। अच्छा 50 और हैं, 50 और निशानियाँ जो जिस्म खुद बताता है, ठीक है। हफ्ते को 10 हफ्ते कर दें, जाहिर है फिर नजर आएगा। 10 हफ्ते को 100 हफ्ते कर लें, कितने हफ्ते गुजरे इनको? एक साल में 52 हफ्ते, 309 साल, 309 साल, 300 साल तक ना मेरे बाल बढ़े हैं ना मेरे नाखून बढ़े हैं। वरना बड़े होते, अगले ग्रोह ने ये नहीं कहा भाईजान तेरे तो बाल जमीन तक पहुंच चुके हैं, ये क्या तेरे खंजर निकले हुए नाखून, तेरी दाढ़ी है जो 7 फुट लंबी हो चुकी है, बाल सफेद हो गए हैं, तू तो लागर हो गए, तेरी तो हड्डियां चटक गई हैं। जिस्म के स्किन को मसला नहीं, क्योंकि तू करवटें लेता रहा है, कोई मसल पुल नहीं हुआ, मगर तेरी हालत बता रही है कि तू 300 साल सोया है। खाली करवट लेना नहीं है इसका मतलब कि बेड सोर्स ना पड़ जाए ना, करवट का मतलब ये नहीं है, करवट का मतलब कुछ और है, समझ रहे? वरना 309 साल का बंदा जो बगैर किसी हज्जाम के पास 309 साल बैठेगा बताएगा कि 309 साल का है। 300 साल छोड़े, 30 साल का बंदा भी बताएगा कि 30 साल से तेरे बाल नहीं कटे, 30 साल से नाखून नहीं काटे। खाली करवट लेने से आपने ये सारे के सारे मामलात खुद ही पी गए। हम इस बारे में बहस क्यों नहीं हुई? ये है असली मेरा जो है ना इस्तराब अंदर से क्यों आता है कि अल्लाह ताला कायनात खोल के बता रहे हैं, इधर पूरी कायनात के सूल टूट के यहाँ पे हुए और हम बस आयतें पढ़ ले, 10-10 नेकियां मिलेंगी एक हर्फ के पीछे। ये हमने सूरह काफ के साथ किया, ये अब कुरान के साथ कर रहे हैं और हर आयत के साथ कर रहे हैं। ये इसलिए सबसे बड़ी निशानी है कि 309 साल मिनिमम। फिजियोलॉजी का 0 इंडिकेशन के कुछ हुआ है, 0 इंडिकेशन। ये है असली वाकया जिसकी वजह से ये बात सबूत के साथ अल्लाह बता दें यहाँ पे कि ये निशानी को देखना कैसे हो, कैसे कि भाई वक्त रोका गया इनके ऊपर।
This is a stationary body made to preserve itself for 300 plus years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. उनको पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने इस टाइम से आज़ादी दे दी हुई थी. उस टाइम से आज़ादी के लिए ये पूरी की पूरी मशीन अल्लाह ने बताई है. ये मशीन की स्ट्रक्चर बताया है, ज्योमेट्री बताई है, क्या ऐसा मामला होगा, किस तरीके से करना है. और वो मशीन का जो फ्यूल है वो क्या है, वो किस तेल पे चलती है वो मशीन, वो पेट्रोल पे नहीं चलती. उस मशीन की एनर्जी जो है वो सूरह कहफ है. सूरह कहफ जिसको समझ आएगी, सूरह कहफ जिसको सही तरीके से नबी अस्सलाम ने साफ फरमाया. अब हदीस की जान को आप समझें आप कि जो शख्स जिस तरीके से सूरह कहफ नाजिल हुई है उस तरीके से पढ़ेगा तो दज्जाल से निजात हासिल करेगा. ये है वो चाबी.